आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीवीडी मैथ्स एकेडमी में। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले बाकी सभी चैप्टर लगभग अपलोड हो चुके हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं इससे पहले के चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर्स। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की जो ये बुक है हमारी, ये CBSE और HBSE दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप एलिमेंट्स को पढ़ लेते हैं तो NCERT तो खुद पे खुद कवर हो जाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स। तो आइए समझते हैं वेक्टर क्या होता है। तो देखिए, ऐसी कोई क्वांटिटी जिसका केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। मतलब जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसको केवल मेजर किया जाता हो। जैसे कि कोई भी हमारे पास एक लाइन है AB, तो हम इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो जी इसकी लेंथ मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या चीज़ है, इसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन इस लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, लाइनों की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो हम इस लाइन को क्या कहेंगे, यानी कि लेंथ हो गई ना मेन। तो ये इस लाइन की क्या हो गई, लेंथ। तो लेंथ कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई। ठीक है, ऐसे ही मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। मास कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अपोजिट होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर आप नॉन मेडिकल पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में आपने ये सभी पढ़े होंगे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है भाई, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों चीजें हो। नो डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन आएगा यहाँ, नो नहीं आएगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ के साथ डायरेक्शन भी होती है। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ उसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये कोई भी एक बॉक्स है और इसको आप फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया। ठीक है, तो ये 5 न्यूटन क्या चीज़ है, इसका मैग्नीट्यूड है। भाई फोर्स कितनी यूनिट का लग रहा है, 5 न्यूटन का लग रहा है, और इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गई प्रॉपर, यानी कि फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोमेंटम, ये सभी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो चलिए हमें तो वेक्टर ही पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, नोटेशन ऑफ वेक्टर। और साथ ही इसकी PDF चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो ये मान लीजिए आपका A पॉइंट है और ये क्या है भाई, B पॉइंट। ठीक है, दोनों पॉइंटों को हमने मिलाया तो एक हमारे पास एक लाइन बनी जिसको हम AB लाइन बोल सकते हैं। तो इसी को हम अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, AB वेक्टर। तो आप एरो का साइन देख सकते हैं, A से B की तरफ जा रहा है, तो A को हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। और जहां पर वेक्टर फिनिश हो रहा है, यानी कि लास्ट जो पॉइंट है, इसको या तो फाइनल पॉइंट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो एरो से हमें पता लगता है कि हमें वेक्टर को कैसे लिखना है। A से B की तरफ एरो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब A आपका इनिशियल पॉइंट होगा और B कैसा होगा, टर्मिनेटिंग पॉइंट या फिर फाइनल पॉइंट होगा। ठीक है, वेक्टर को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक तो आप डबल अल्फाबेट में लिख सकते हैं और एक सिंगल अल्फाबेट में लिख सकते हैं। अगर आप डबल अल्फाबेट में लिख रहे हैं तो इनिशियल पॉइंट को आपको कैपिटल लेटर से लिखना होगा और फाइनल पॉइंट को भी कैपिटल लेटर से। मतलब डबल में लिखना है तो कैपिटल लेटर का यूज करना है और सिंगल लेटर से लिखना है तो स्मॉल लेटर का यूज करना है। यानी कि इस वेक्टर को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं AB वेक्टर, ठीक है, और एक स्मॉल a से भी आपको इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंगल लेटर में लिखेंगे तो स्मॉल अल्फाबेट यूज करेंगे ABCD। ठीक है, और कैपिटल से लिखेंगे तो डबल का यूज करेंगे, एक इनिशियल पॉइंट के लिए और एक टर्मिनल पॉइंट के लिए। तो दो तरीके से देखिए वेक्टर को लिखा जा सकता है। साथ ही इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई, मोड से लिखते हैं मैग्नीट्यूड को। तो मोड लग गया इस पर, तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं मोड, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर जो है वो हमारे पास नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। तो देखिए नाम से पता लग रहा है जीरो वेक्टर, मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। एक ऐसा वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। तो ध्यान रखिए, मैग्नीट्यूड जीरो होने का मतलब वेक्टर एक क्या है, खाली एक डॉट है, एक पॉइंट है।
ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जो केवल क्या हो, एक पॉइंट वेक्टर हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखिए यूनिट से पता लग रहा है, यूनिट का मतलब होता है वन, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, यूनिटी मतलब वन हो, ठीक है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, मोड ऑफ ए वेक्टर कितना रहेगा हमारा, वन। साथ ही यूनिट वेक्टर को हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इस टाइप से आपको कैप लगी हुई मिलेगी, तो इसका मतलब होता है कि वो आपका क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर के लिए रिजल्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें कि किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड। देखिए समझ के चलते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है, कोई भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। अब इसको 1 बनाना है तो आपको क्या करना होगा, 5 को अगर हमें 1 बनाना है तो भाई 5 को 5 से डिवाइड करना होगा। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर बनाना है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 बनाना है, तो उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करना होगा, डिवाइड। ठीक है, तो ए कैप जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप होगी हमारी इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या होगा भाई, कोई भी वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर इक्वल होने के लिए तीन कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो इफ टू वेक्टर आर ऑफ सेम लेंथ, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। साथ ही बी पॉइंट क्या बोल रहा है कि पैरेलल होनी चाहिए, दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, पैरेलल। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। ए बी और सी डी वेक्टर दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। साथ ही इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। देख सकते हैं आप दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, ठीक है। तो ये तीन बातें होगी तभी हम कोई भी दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। तो तीन बातें क्या क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, दोनों पैरेलल होने चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप आती है हमारी को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर मतलब इनिशियल से पता लग रहा है कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट बोला था ना स्टार्टिंग पॉइंट को, तो उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, सेम। को इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम। तो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। ऑल वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, सभी वेक्टर, वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, उनको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थ्री वेक्टर है। एक तो हमारे पास है ओ सी वेक्टर, दूसरा है ओ बी वेक्टर और तीसरा क्या है, ओ ए वेक्टर है। ठीक है भाई, तीसरा क्या है, ओ ए वेक्टर। तो तीनों वेक्टरों का देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, तो इन सभी तीनों वेक्टरों का आप क्या बोल सकते हो, को इनिशियल वेक्टर बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। देखिए नाम से पता लग रहा है, लाइक मतलब जिनकी डायरेक्शन सेम हो और अनलाइक जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। तो इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो ऐसे वेक्टरों को हम क्या कहेंगे, लाइक वेक्टर। और डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐसे वेक्टरों को क्या कहेंगे, अनलाइक वेक्टर। तो आप देख सकते हैं इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनको हम क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर। जबकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, एक की एरो इधर है दूसरे की एरो इधर है, तो इनको क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ टाइप है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, तो कोलिनियर पॉइंट आपने पढ़े हैं। कोलिनियर पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करे, तो सेम यहाँ पर है। कोलिनियर वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जो सेम एक लाइन पर लाई करे। तो टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हो सकते हैं, ऐसे वेक्टरों को हम कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं इफ़ दे आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन। पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन मतलब पैरेलल, तो ये गलत बोल दिया है यहाँ पर, ठीक है। एक ही लाइन पर लाई करने वाले वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं ए बी वेक्टर एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, सी डी वेक्टर्स, ई एफ वेक्टर, ये सभी वेक्टर एक ए बी लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वेक्टरों को क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। जो एक ही लाइन पर लाई करे ऐसे वेक्टरों को क्या बोलेंगे भाई, कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, कोप्लेनर में कहीं ना कहीं प्लेन की बात हो रही है, तो ऐसे वेक्टर जो इस सेम प्लेन पर लाई करे। तो टू या मोर वेक्टर हो सकते हैं या दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हो सकते हैं जो सेम प्लेन पर लाई करे, ऐसे वेक्टरों को हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर में क्या होगा, इनका इनिशियल पॉइंट जो होता है ना वो फिक्स होता है। इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। और फिक्स पॉइंट किसको बोलते हैं, हम ओरिजिन को बोलते हैं। तो सीधा आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो, ओरिजिन हो। ए वेक्टर हैज फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स हो, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे, हम लोकलाइज्ड वेक्टर कहेंगे भाई। नेक्स्ट टाइप आ जाती है फ्री वेक्टर। अब देखिए नाम से पता लग रहा है जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फ्री हो, मतलब ओरिजिन के अलावा कुछ और हो। तो वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर कहेंगे।
नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। तो देखिए नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, कोई भी दो वेक्टर है हमारे पास, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो ऐसे वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर का क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर। तो देखिए ये बोल रहा है कि वैन ए वेक्टर बी, एक बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है ए वेक्टर के, ठीक है, ए वेक्टर के सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो कैसी है, अपोजिट है। मतलब एक बी वेक्टर है हमारे पास और एक ए वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का कैसा वेक्टर होगा, नेगेटिव, या बी जो है वो ए का कैसा वेक्टर होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि बी वेक्टर इक्वल्स टू होगा माइनस ऑफ ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे वेक्टर में यूज होना है पोजीशन वेक्टर। तो देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कोई भी पॉइंट है उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है हमारे पास, उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट ही होता है, ध्यान रखें आप, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, खाली मात्र एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर आपका एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट के लिए अगर हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ज्वाइन करा देंगे ओरिजिन से। अब ये जो लेंथ है इसी को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, दोनों ही बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी। तो डायरेक्शन कोसाइन या फिर डायरेक्शन रेशियो दोनों डिस्कस करेंगे, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो को पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। तो किसी भी वेक्टर के स्केलर क्वांटिटी ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर की स्केलर कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है ए वेक्टर, आपको क्या गिवन है भाई, 2i + 3j + 4k। अगर मैं बोलूं कि भाई इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप, स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट को हम, स्केलर कंपोनेंट किनको बोलेंगे, जो आई जे के साथ आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि 2 3 4, ये क्या है, स्केलर। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट। और इन्हीं को क्या बोला जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। यानी कि वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, आई रिपीट, वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो ये आपको 2 3 4 क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। यानी कि वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट तो हो गए डायरेक्शन रेशियो, और यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट हो गए डायरेक्शन कोसाइन। यानी कि जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो तो आपको पहले क्या निकालना होगा, यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन में लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी ऑफ ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि ये आई जे के क्या चीज है। तो ये मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक्स एक्सिस के जो सिमेट्रिक होता है उसको हम आई बोलते हैं, और वाई एक्सिस के सिमेट्रिक जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे से लिखते हैं, और जेड एक्सिस के सिमेट्रिक जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के से। यानी कि आई जे के क्या चीज है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, आई एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक यूनिट वेक्टर है, जे वाई एक्सिस के सिमेट्रिक यूनिट वेक्टर है, और के क्या चीज है भाई, जेड एक्सिस के सिमेट्रिक यूनिट वेक्टर है। अगर आप वेक्टर अच्छा कर पाएंगे तभी आपकी 3D अच्छी जाएगी। तो हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। आप सोच रहे होंगे 12.1 कहाँ गई, तो देखिए पिछले 10 ईयर्स के पेपर आप उठा के देख लीजिए, कभी भी 12.1 में से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया आज तक। ठीक है, HBSC के अंदर, CBSE में कभी बाई चांस 1 2 बार बनाया क्वेश्चन, तो CBSE के लिए हम अलग से 12.1 की वीडियो बना देंगे। ये दोनों ही बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है 12.2। तो देखिए क्या है यहाँ पर, वैसे तो इजी है, बेस बनाती है ये, लेकिन क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा, लेकिन ये वेक्टर का आपका बेस बनाएगी। तो क्या होगा इसके अंदर भाई, देखिए कि यहाँ पर है ना, पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे ये आपका कोई एक इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर ये कोई एक इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ए बी वैक्टर निकालें। तो आप देखिए ए बी वैक्टर कैसे निकालते हैं। ए बी वैक्टर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। यानी कि टर्मिनल, ये पिछले वाले पॉइंट में से अगले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम माइनस कर देंगे, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर आ जाएगा। यानी कि कोई भी वेक्टर आपको निकालना है तो उसके
टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप माइनस कर देंगे। तो देखिए ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको ए गिवन था, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी गिवन है, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है 3a + 2b, और डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है 2a - 3b। अब आपको कैलकुलेट करना है ए सी वैक्टर। तो आप देख सकते हैं टर्मिनल पॉइंट आपका सी है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सी का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन था यहाँ पर 3a + 2b, और ए का पोजीशन वेक्टर था ए, तो 3a में से a माइनस करेंगे क्या बचेगा 2a, और साथ में क्या बचा 2b। तो ये आपके पास क्या आ गया है ए सी वैक्टर आ गया है। सेम ऐसे ही आप बी सी वैक्टर को भी निकाल सकते हैं। तो बी सी वैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी में से बी के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे। तो सी का पोजीशन वेक्टर था 3a + 2b, और बी का पोजीशन वेक्टर था b। तो 3a आपका एच डी है, 2b में से b को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा a। तो ये आपके पास फाइनल जो आ गया है वो क्या आ गया है बी सी वैक्टर आ गया है। तो सेम इसी प्रकार से आप बी डी वैक्टर और डी ए वैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर हो गई होगी ये चीज़। सेम इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें ए पॉइंट का, बी पॉइंट का, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। ठीक है, आपको करना क्या है यहाँ पर, एक तो बी सी वैक्टर कैलकुलेट करना है। तो भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। लाइक टर्म में से लाइक टर्म को माइनस करना है। ठीक है, 5a - a तो 6a हो जाएगा, और प्लस b - 3b तो -2b हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ए बी वैक्टर निकालना है। तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को आप माइनस कर देंगे और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब साथ ही इसमें इस चीज़ को भी वेरीफाई करना है, मतलब ए बी + बी सी, ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो आप ए बी और बी सी और ए सी यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है हमने। ठीक है, ए बी और बी सी का आप सम कराएंगे तो आप खुद नोट करेंगे कि जो रिजल्ट आया वो किसके इक्विवेलेंट आया, आपका ए सी के इक्विवेलेंट आया, मतलब -9a + 4b आया। ठीक है, तो इससे ये वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, बी का गिवन है, सी का गिवन है। आई थिंक इसमें कोलिनियर प्रूव करना होगा। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल कोलिनियर प्रूव करना है। तो देखिए पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कोई भी 3 पॉइंट्स है आपके पास। ठीक है, ये ए पॉइंट है मान लीजिए, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, और इन तीनों पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, और आपको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कैसे हैं कोलिनियर। तो आप क्या करेंगे, कोई भी 2 वेक्टर निकाल लेंगे। यहाँ से हम 3 वेक्टर बना सकते हैं। देखिए एक तो ए बी वैक्टर बना सकते हैं, दूसरा बी सी वैक्टर बना सकते हैं, और तीसरा ए सी वैक्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है, आप तीनों में से कोई भी 2 वेक्टर कैलकुलेट कर लें। तो मान लीजिए हमने ए बी और बी सी कैलकुलेट कर लिया, तो ए बी वैक्टर जो है वो m टाइम्स होगा किसके, बी सी वैक्टर के। मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के अगर m टाइम्स है, m क्या है यहाँ पर, एनी स्केलर है, मतलब कोई भी नंबर कॉमन करने के बाद दोनों का रिजल्ट अगर सेम आ जाता है तो जो नंबर कॉमन होगा वो किसकी वैल्यू होगी, m की वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि एक वेक्टर दूसरे का m टाइम्स है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी 2 वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए हमने एक तो ए बी वैक्टर कैलकुलेट कर लिया है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ b - a करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही एक हमने बी सी वैक्टर कैलकुलेट कर लिया है, c में से b को माइनस करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास ये आएगा। अब देखिए ध्यान से, इसमें तो कुछ कॉमन था नहीं, लेकिन इसमें कितना कॉमन दिखाई दे रहा है 2। तो जैसे ही इसमें से हम 2 कॉमन करेंगे, 2 हमने कॉमन किया तो अंदर का रिजल्ट आपका इससे मैच हो गया। यानी कि इस चीज़ को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, ए बी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक वेक्टर जो है वो दूसरे का 2 टाइम्स हो गया है। तो ये जो 2 है ना, ये किसकी वैल्यू होगी, m की। अब जरूरी नहीं है कॉमन बी सी में से हो, दोनों में से किसी एक नंबर में कॉमन होगा, तो दोनों में से किसी एक वेक्टर में से कॉमन होगा और उसके बाद रिजल्ट सेम हो जाएगा। मतलब एक वेक्टर दूसरे का m टाइम्स होगा। अगर ऐसी कंडीशन कभी भी बनती है तो गिवन पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो इसका मतलब ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर दोनों कैसे वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है। या फिर आप कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों पॉइंट कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी का सेकंड पॉइंट है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, कोई भी 2 वेक्टर आपको कैलकुलेट करने हैं। तो एक तो हमने ए बी वेक्टर निकाला, बी में से ए को माइनस करेंगे और फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ऐसे ही बी सी वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो सी में से बी को माइनस करेंगे और फाइनल रिजल्ट ये आएगा आपके पास। अब देखिए इसमें तो कुछ कॉमन था नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉमन है, और कितना कॉमन है, -2। तो जैसे ही हमने -2 कॉमन किया तो ये अंदर का रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट आ गया, ए बी के। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो देखिए ए बी लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं ए बी जो है वो -2 टाइम्स ऑफ बी सी आ गया है। ठीक है, सॉरी, बी सी जो है वो -2 टाइम्स ऑफ ए बी आ गया है। तो ये -2 जो है ये तो m की वैल्यू हो गई, इक्विवेलेंट आ गए ना 2 टाइम्स के।
तो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। तो एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के m टाइम्स आ जाता है तो गिवन वेक्टर कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो ये वेक्टर जो है वो आपके कैसे होंगे भाई, कोलिनियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। चलिए तो आगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बच्चे तक हमारी वीडियो पहुंचे और मैथ से रिलेटेड किसी को कोई समस्या ना रहे। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या फेस कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं कमेंट करके, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।